पूरा देश आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और सबकी निगाहें लाल किले के प्राचीर पर हैं कि प्रधानमंत्री अब से 1 घंटे बाद क्या कहने वाले हैं। इस बीच कुछ खास जानकारियां हम आपके सामने रख रहे हैं। 15 अगस्त पर पहली बार क्या, वो जरा देखिए क्या होने वाला है आज 15 अगस्त पर। आज 15 अगस्त के समारोह में उसकी जानकारी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो 21 तोपों की सलामी की प्रथा तो है ही, उसका प्रचलन है, परंपरा है। 21 तोपों की सलामी समारोह में छोटे श्रमिक शामिल किए जाएंगे। आज ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 1800 जो गेस्ट लिस्ट हैं उनमें इनका खास स्थान है। नर्स भी समारोह में शामिल होंगी। और देखिए इस बीच तस्वीरें भी आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। तैयारी की तो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, लेकिन झंडारोहण भी शुरू हो गया है, इसके से जुड़े कार्यक्रम भी शुरू हो गए। और देखिए राजनाथ सिंह इस वक्त अपने आवास पर ध्वज फहराते हुए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने आवास पर झंडोत्तोलन करते हुए। और आज रक्षा के क्षेत्र की बात करें तो उसके लिए भी विशेष दिन है। थिएटर कमांड को लेकर बड़े ऐलान की बात कही जा रही है और अपने आप में देश का जो रक्षा तंत्र है, देश की जो सुरक्षा है, उसमें एक बड़ी छलांग के तौर पर इसे देखा जा रहा है, एक नए इनोवेशन के तौर पर देखा जा रहा है। जनरल बिपिन रावत के समय ही इस पर कार्य शुरू हो गया था और आज 15 अगस्त के दिन इसको लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से क्या ऐलान किया जाएगा उस पर हमारी नजर रहेगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजनाथ सिंह के आवास से, जहां पर आज सुबह ही खुद वहां पर वो मौजूद रहे। सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद, स्टाफ उनके मौजूद, वहां पर जो भी लोग थे वो भी मौजूद थे और वहां पर उन्होंने ध्वजारोहण किया थोड़ी देर पहले। हमारे साथ तमाम मेहमान भी स्टूडियो में इस वक्त जुड़े हुए हैं। पीके श्रीवास्तव सर, सबसे पहले सवाल आप ही से मैं करना चाहूंगा, थिएटर कमांड को लेकर क्या घोषणाएं होंगी आज? और जरा दर्शकों को बताइए हमारे कि इस बात का क्या अर्थ है। अगर हम सुरक्षा तंत्र से इसको जोड़कर देख रहे हैं, भारत की सुरक्षा सेना से जोड़कर देख रहे हैं, तो भारत के लिए इसके क्या अर्थ है? तो एक बात मैं कहना चाहूँगा, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स के ऊपर चर्चा बहुत सालों से चल रही है। और अगर आप देखेंगे कि क्या देश में ऐसी व्यवस्था रही है, तो अंडमान निकोबार कमांड जो है आपका, वो एक तरीके से इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है। और स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड जो स्ट्रेटजिक वेपन्स को हैंडल करता है, वो भी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड रहा है। और इन सब चीज़ों के साथ इस पर विवाद भी बहुत रहा है। विवाद रहा है, आर्मी ने एक तरीके से इसका स्वागत किया था, एयरफोर्स और नेवी को इसको लेकर के अपने मन में शंकाएं थीं। और शंका सबसे बड़ी ये थी कि एयरफोर्स को ख़ास तौर से, क्योंकि उनके वेपन्स जो होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं एंड वो अपने आप में एक बहुत शक्ति को लाते हैं साथ में, जो दूर जा कर के किसी देश में प्रहार कर सकती है। और उसकी जो ट्रेनिंग होती है, उसका जो रख रखाव होता है और उसके लिए जो लॉजिस्टिक चेन होती है, वो बहुत स्पेशलाइज्ड होती है। तो उनको ये लगा कि अगर हम मर्ज कर जाएंगे तो वो एक पार्ट जो है वो डाइल्यूट कर जाएगा। वो डाइल्यूशन उनके मन में हमेशा एक शंका पैदा करता रहा और इस पर बहुत चर्चा हुई है। लेकिन अब ये थिएटर कमांड को इस्टेब्लिश किया गया है एक पक्ष को लेकर के कि देश में अगर हमें कम पैसे में अधिक शक्ति लानी है तो इसको सिनर्जाइज करना पड़ेगा, हमें अपने इन चीज़ों को साथ में लाना पड़ेगा। ये अपने आप में एक प्रयास होगा। मैं इसलिए भी कहूँगा, देखिए जो हमारा रैंक स्ट्रक्चर है आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, अगर आप लो लेवल में देखते हैं मैचिंग है लेकिन नाम अलग अलग हैं, तो उस नामों का भी एक अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है। ये सारी जो हमारी छोटी मोटी, जो चाहे वो मेस की व्यवस्थाएं हों, चाहे हमें वेपन यूज़ करने की व्यवस्थाएं हों, या हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम है, वो तो अलग अलग है थोड़ा थोड़ा। अब इनको हमें आपस में सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। तो थिएटर कमांड आज अनाउंसमेंट की अपेक्षा है, लेकिन इसके बाद इस पर कार्य बहुत करना पड़ेगा, बहुत करना पड़ेगा। त्रिपाठी सर, जो इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम है, क्या ये आधुनिक भारत की एक बड़ी जरूरत है? किन देशों में ये सक्सेसफुल रहा है और भारत के सामने क्या वो देश बड़ी चुनौतियां? हम चाइना का एग्जांपल अक्सर देते हैं। रवि, देखिए जो आप थिएटर कमांड की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा तो महसूस हुआ था कारगिल के समय। कारगिल की लड़ाई में सबसे ज़्यादा महसूस हुआ था। और उसके बाद जो जितनी भी कमेटी बनी, खास करके सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट में, ये
बहुत स्ट्रांगली बताया गया था कि एक थिएटर कमांड होना चाहिए जो कि सारे संसाधन एक साथ मिला करके उनका इस्तेमाल कर सके। और जैसा अभी एयर मार्शल श्रीवास्तव ने बताया कि इतने संसाधन हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अभी अलग अलग जो है समूहों में बटे हुए हैं। उनको एक साथ ले आना, उनकी जो है एक स्टडी करना कि कैसे उनको हम कॉस्ट उनकी जो है कम करना बहुत बड़ी चीज़ है जो वो बता रहे थे, वो एक एम है। और जैसे आपको पता है कॉस्ट कटिंग इन सब चीज़ों में टीथ टू टेल रेशो की जब हम बात करते हैं तो टेल में जो है कॉस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा था, तो इसकी वजह से फ़र्क पड़ेगा। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि इसकी फिजिबिलिटी, आप देखिए अमेरिका सालों से चल रहा है, उनका थिएटर कमांड ही है। चीन ने भी जो है कुछ साल पहले अपने थिएटर कमांड्स बना लिए हैं और उससे जो है उनके काफ़ी फ़ायदा हो रहा है इंटीग्रेशन के लिए। एक साथ मिल करके जो ज़रूरतें हैं तीनों सेनाओं की, एक जो है एक थिएटर कमांडर यानी आप समझ कह रहे हैं कि पाएगा। दुनिया की बड़ी महाशक्तियों की सेना में ये व्यवस्था है। बिल्कुल है, लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगा रवि कि एक थोड़ा सा प्रश्न भी है कि अभी देखिए जो रूस की लड़ाई यूक्रेन की चल रही है, वहाँ भी रूस के पास भी थिएटर कमांड है, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। हालांकि उसके अलग कारण हैं, लेकिन अमेरिका और चीन का जो थिएटर कमांड है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, चल रहा है इंटीग्रेशन के मामले में। ठीक है।